बचता हूं, उसके लिए मुझे जितनी कीमत चुकानी पड़े मैं चुका लेता हूं, उसकी मुझे परवाह ही नहीं। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कभी परवाह नहीं की। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कभी जो है कोई ऐसी बात, ऐसी गुफ्तगू न तकरीरों में न कहीं और कि जिससे मुसलमानों में इंतशार पैदा हो। जो इस वक्त के हालात हैं ना, वो नारा दूसरे लोग दे रहे हैं कि बंटोगे तो, ये असल नारा हम लोगों के लिए, ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए। अजीब सूरत हाल है कि अब भी कुछ लोग होश में नहीं आ रहे हैं। हालात की हसासियत का उन्हें अब भी इदराक नहीं है, अब भी अंदाजा नहीं है कि हम कहां हैं इस वक्त, हमारी पोजीशन क्या है। हम लोगों की हालत शुतुरमुर्ग वाली है, जैसे शुतुरमुर्ग तूफान देखकर रेत में गर्दन छुपा लेता है कि ऊपर से तूफान गुजर जाए। हम लोग भी उसी शुतुरमुर्ग की तरह हो गए। इसलिए खुदा के वास्ते होश में आइए। तो जो मैंने आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा सुनिए। अल्लाह फरमाता वातिउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। इस आयत का तर्जुमा सुनने के बाद जरा अपने अंदर झांक के देखिएगा कि इस आयत में कुछ चीजों के करने का हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और कुछ चीजों से बचने का हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत। कुछ चीजों से करने का हुक्म, कुछ चीजों के करने का हुक्म दिया और कुछ चीजों से बचने का हुक्म दिया। अलमिया हम लोगों का यह है कि जिन चीजों के करने का हुक्म दिया उसको हम करते नहीं, और जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया उसको खूब डट के करते। और ये तो अल्लाह का करम है कि उसने आईना भी दिखा दिया कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और वो हो गया। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है? अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी है? तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। सुभान अल्लाह। वला तनाज़उ, और आपस में इख्तिलाफ मत करो, आपस में झगड़ा मत करो, आपस में इंतशार मत करो, वरना होगा क्या? अगर तुमने आपस में झगड़ा किया, आपस में इख्तिलाफ किया, तफरके में बंट गए, फतफशलू, तो तुम कमजोर हो जाओगे, बुज़दिल हो जाओगे। एक चीज कि अगर इंतशार हुआ, तुम्हारे आपस में इख्तिलाफ हुआ, तो अल्लाह कह रहा है, ये किसी सियासी लीडर की बात नहीं है, ये या किसी मौलाना की बात नहीं है कि आप हल्के में ले लीजिए। ये अल्लाह का हुक्म है। ये अगर तुमने आपस में इंतशार और इख्तिलाफ किया, फतफशलू, तो तुम बुज़दिल हो जाओगे। और सिर्फ बुज़दिल ही नहीं होगे, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं बचेगी फिर समाज में और सोसाइटी में। ईमानदारी से बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये आईना दिखाया हमें कि इख्तिलाफ और इंतशार में मुब्तला होगे, बुज़दिल भी हो जाओगे और हवा भी उखड़ जाएगी, ये दोनों चीजें हो गई कि नहीं हो गई? ये उसी आपसी इख्तिलाफ और इंतशार का नतीजा है कि हम बुज़दिल भी हो गए, इतने बुज़दिल हो गए कि नजरों के सामने किसी की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और हम अपने आप को बचाने की फिक्र में लगे रहते हैं। इस हिंदुस्तान में जो इस्लाम की अव्वलीन आमद हुई है, वो किस नतीजे में हुई है? इस्लाम फैलाने की गरज से आए थे मोहम्मद इब्न कासिम? नहीं, किसी मुसलमान के साथ ज्यादती की गई थी, जुल्म किया गया था, तो जालिमों के पंजे मरोड़ने के लिए मोहम्मद इब्न कासिम हिंदुस्तान आए थे। कलमा पढ़ने वालों के साथ ज्यादती की गई थी, और आज क्या हो रहा है? हमारी नजरों के सामने हमारे मसाजिद की तौहीन की जा रही है, बेगुरमती की जा रही है, मदरसों पे पत्थर मारे जा रहे हैं,
और इससे भी भयानक दिन आने वाले हैं, इससे भी भयानक दिन आने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद हम हैं कि होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं। अभी भी आपस में गुत्थम गुत्थी, ये लड़ाई, वो झगड़े। एक नारा बड़े जोर शोर से लगाया जाता है, क्या? जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। लगाया जाता है ना, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। मैं कहता हूं कि 200% हमारा भी समर्थन है। 100 नहीं, 200% हमारा भी समर्थन है। लेकिन एक नारा मैं भी देता हूं, इस पे तुम अपना समर्थन दो, इस पे दो, वरना अपने आप को मोहम्मदी मत कहो, वरना अपनी निस्बत रसूलुल्लाह से मत जोड़ो। वो जो कहा ना फारसी में कि बेहया बाश हरचे खाही कुन, बेहया हो जाओ फिर जो चाहो करो। आप जो नारा दे रहे हैं 200% मैं आपके साथ हूं और तायीद करता हूं कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। लेकिन एक नारा हमारी तरफ से भी लीजिए कि जो नबी का हुआ वो हमारा हुआ। क्या बात है, जो नबी का हुआ वो हमारा हुआ, वो हमारा हुआ। हाय हाय, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान का महवर ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह, जिसको इकबाल ने साफ लफ्जों में कह दिया, बमुस्तफा बरसा खीशरा के दी हम अपना ताल्लुक मुस्तफा से कायम कर लो, इसलिए कि सारा दीन वही है। बेशक हक है। तो जो भी नबी का हो जाए उसके लिए सीना खोलिए अपना, सुभान अल्लाह, उसके लिए सीना कुशादा कीजिए अपना। लेकिन आज हालत क्या है, कोई नबी का हो जाए उससे हम मुतमईन नहीं होते हैं, हमारे अब्बा का हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा अब्बा का, हमारे दादा का हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारा दादा दीन का ठेकेदार है, क्या बात है, तुम्हारा बाप दीन का ठेकेदार है। दीन की शनाख्त और दीन की पहचान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो जो भी नबी का है वो हमारा है। वो किसी कबीले से ताल्लुक रखे, किसी खित्ते से ताल्लुक रखे, कोई बोली बोलता हो, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, अगर नबी का है तो हमारा है। वाह, बात खत्म है। और इस वक्त के जो हालात हैं, नीचे की सारी जंजीरों को तोड़ दीजिए, वरना कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद एक ही हस्ती के नाम पे हो सकता है और वो हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वरना धोखा मत दीजिए। इत्तेहाद के गुण भी गाएंगे, इत्तेहाद भी होना चाहिए, इत्तेहाद भी होना चाहिए, और अब्बा के नाम पे इत्तेहाद करवाएंगे। इत्तेहाद सिर्फ नबी के नाम पे हो सकता है। क्या बात है, हमने कलमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ा, किसी और का नहीं पढ़ा। बेशक, और जो उनका कलमा पढ़ ले वो मुसलमान है। वाह, बात खत्म है। इससे आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्ने अरबी, जिनको आला हजरत ने खातिमे विलायत मोहम्मदिया लिखा है, सुल्तानुल मुकाशिफीन लिखा है और खातिमे विलायत मोहम्मदिया लिखा है। सुन लीजिए क्या वाकया उन्होंने दर्ज किया, और शाह वलीउल्लाह के वालिद ने भी लिखा इस वाकये को। गौसे आजम के एक खलीफा हैं, गौसे आजम के, उनके खलीफा उस जमाने में एक शख्स उनको नहीं मानता। तो जो गौस पाक के खलीफा हैं, उनके जो शागिर्द हैं, वो उस शख्स से नफरत करते हैं जो उनको नहीं मानता। समझ में आ रही है ना बात? वो उससे नफरत करते हैं जो उनको नहीं मानता। आंख लगी, एक दिन सोए तो सरकार अबद करार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई।
ख्वाब में, तो देखा कि आपके चेहरे से जलाल के असरात नुमायां हैं। तड़प गए, कांप उठे, या रसूल अल्लाह क्या गुस्ताखी हुई? तो आप पूछते हैं कि तुम फलां आलिम से नफरत करते हो? इन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह। वजह? तो कहा वो मेरे उस्ताज और मेरे शेख को नहीं मानता। तो रसूलुल्लाह ख्वाब ही में पूछते हैं कि मुझे मानता है कि नहीं? क्या बात है? बात समझ में आ रही है कुछ? हुजूर पूछते हैं कि मुझे मानता है कि नहीं? इनके तो होश उड़ गए, या रसूलुल्लाह आपको तो मानता है। अब आगे सुनिए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये बताओ मुझे मानने का नाम दीन है या तेरे शेख को मानने का नाम दीन है? क्या बात? मुझे मानने का नाम दीन है या तेरे उस्ताद को मानने का नाम दीन है? क्या बात है? या तेरे पीर को मानने का नाम दीन है? जब मुझे मानता है तो फिर नफरत क्यों करते हो? फिर इस निस्बत से की वजह से अपने दिल में कुशादगी क्यों नहीं पैदा करते? मुझे मानता है तो बात खत्म है। हया करो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। आंख खुली तो कहां पूछे और जाकर उस आलिम के कदमों में सर रखकर माफी मांगी। इसलिए खुदा के लिए होश में आइए। मैं मौजूदा दौर में हर उस शख्स को इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूं जो मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करता है, जो मुसलमानों की इज्तिमाइयत को तोड़ने की कोशिश करता है। वो इस्लाम का दुश्मन है, वो कोई भी हो, किसी भी लिबादे में मलबूस हो, वो मुसलमानों का दुश्मन है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 360 नहीं, वो तो मक्के वाले थे जो 360 को मानते थे। वो तो मक्के के मुशरिक थे जो 360 खुदाओं को मानते थे। हमारा जिनसे वास्ता है ना, ये तो शायद 3060 से भी ज्यादा मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? वो तो मक्के के मुशरिक थे जो 360 खुदाओं की पूजा करते थे। लेकिन हमारा जिनसे वास्ता पड़ा है, जिनसे साबका पड़ा है, वो तो गालिबन 3000 से भी ऊपर मानते हैं। ये तो हर चमत्कार के आगे जो है नतमस्तक हो जा रहे हैं कि यही भगवान हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन 3000 से ज्यादा मानने वाले लोग हमारी वजह से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं हर बात ओपनली नहीं बयान कर सकता। खुदा के लिए होश में आइए और गिरबान पकड़िए ऐसे लोगों का जो मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के इत्तेहाद के दरमियान दीवार खड़ी कर रहे हैं। गिरबान पकड़ने की जरूरत है ऐसे लोगों को। मैं सुन्नी हूं, सूफिया का गुलाम हूं। अपनी इस फिक्र से कभी समझौता नहीं करूंगा। जो अहले सुन्नत के हमारे मामूलात हैं उससे मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं मीलाद वाला हूं, मैं फातिहे वाला हूं, मैं दुरूदो सलाम वाला हूं, मैं क़याम वाला हूं, मैं उर्स वाला हूं। क्या बात है? जब तक सांसों का रिश्ता कायम है इन मरासिम से, इन मामूलात से कभी समझौता नहीं करूंगा। क्या बात है? लेकिन अगर कोई नहीं करता है और इन चीजों को बुरा भला नहीं कहता है तो मैं उससे टकराता भी नहीं। ठीक है, तुम नहीं करते मत करो, इसलिए कि ये फर्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूं और इस फिक्र पे मजबूती के साथ कायम हूं। 11वीं शरीफ हो, 12वीं शरीफ हो, मुहर्रम का महीना हो, आप या और कोई तो एक दिन फातिहा करके फारिग हो जाता होगा। मुहर्रम के महीने में तो हमारे यहाँ 10 दिन फातिहा होती है। सुभान अल्लाह। हम तो 10 दिन फातिहा करते हैं। क्या बात है? हम तो 10 दिन शरबत जो है गुरबा में तकसीम करते हैं, जितनी है एक ही मटका से ही। लेकिन उसको तैयार करवाते हैं। एक चीज और बनती है अपने यहाँ, मलीदा है ना, वो बनवाते हैं, शरबत बनवाते हैं गरीबों में। 10 ही आदमी से ही बांट दिया। तो हम इस पर मजबूती से कायम है, लेकिन इसको फर्ज नहीं समझते।
इसको वाजिब नहीं समझते। कोई अगर नहीं करता है तो मत करे, इस बुनियाद पर मैं उससे रिश्ता तोड़ लूं ये नहीं हो सकता, मैं उससे ताल्लुक तोड़ लूं ये नहीं। हाँ, अगर वो इमाम आली मकाम से मंसूब चीजों के खिलाफ जबान दराजी करेगा तो फिर मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। अगर मेरे सामने जबान दराजी करेगा तो जबान खींच लूंगा उसकी। अगर मेरे सामने इमाम आली मकाम से मंसूब चीजों के बारे में जबान दराजी करेगा तो उसकी जबान खींच लूंगा। तो खुदा के लिए इन चीजों को समझिए और आपस में इंतशार मत पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फिर से वो आयत सुन लीजिए, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। कितने लोग कर रहे हैं? अल्लाह की इताअत कितने लोग कर रहे हैं? रसूल की इताअत कितने लोग कर रहे हैं? और इस पे तकलीफ नहीं हो रही है, इस पे तकलीफ नहीं हो रही है। हाँ, ये समझ लीजिए आप। यानी सूरत हाल ये है, हम तो बदनाम हैं तो और सही, थोड़ा सा और सही कर लो जितना करना है। अजीब सूरत हाल है। यानी एक मिसाल से आपको समझा दूं, जो गुजरा हुआ वाकया है उसी से समझा देता हूं आपको। हमारे एक दोस्त की शादी हुई, नाम नहीं बताऊंगा, कहां हुई वो भी नहीं बताऊंगा। एक दोस्त की शादी हुई, खानदान में एक बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, उसी खानदान में एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मजार भी है और दोस्त भी आलिम इत्तेफाक से, उनके मामू वगैरह भी आलिम, उनके वालिद भी आलिम, यानी पूरा घराना उलमा। तो जब वो दोस्त हमारा दूल्हा बन के निकला, ये सालों पहले की बात है, जब वो दूल्हा बन के निकला तो उनके मामू ने बहुत करख्त लहजे में कहा, फातिहा पढ़े। तो चुप हो गया मेरा दोस्त, बोला नहीं पढ़े, फातिहा पढ़ो। तो मैंने हंसते हुए कहा उनसे, क्योंकि मामू से भी हमारे ताल्लुकात दोस्ताना, तो हमने उनसे कहा कि जरा यहू पूछ लीजिए ना कि जोहर की नमाज पढ़ा है कि नहीं। क्या बात है, क्या बात है। फातिहा पे इतनी तकलीफ हो रही है। जोहर फर्ज है कि फातिहा फर्ज है? वाह, बोलिए। क्या बात है। फर्ज गायब कर दिया तो तकलीफ नहीं है, और मुस्तहब अगर नहीं किया है तो उस पर बड़ी बेचैनी हो रही है अंदर से। यही हालत है इस वक्त। यानी हमारे अपने घर के अंदर दाढ़ी छिल्ले मौजूद हैं, गलबैयां हो रही है उनसे। उनको तो छोड़ दीजिए, मुल्क के हालात का हवाला देकर सरीह कुफ्फारों मुशरिकीन के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। जो सरीह कुफ्फारों मुशरिकीन हैं उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं, स्टेज शेयर कर रहे हैं, किसी पार्टी की दुम की तरह उसके पीछे पीछे लटके रहेंगे। लेकिन कलिमा गो उलमा और मशाइख, जरा सा उनसे फिक्री इख्तिलाफ क्या हो जाए तो उनके साथ स्टेज पर भी नहीं बैठेंगे। इतने बड़े मुत्तकी होते, और जब दलाली कर रहे होते हो पार्टियों की, उस वक्त क्या हो जाता है? कुढ़न होती है तो बोल देता हूं, वरना ये मेरा मिजाज नहीं, आप सब जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुझे 50 मरतबा सुना होगा, मैं ये सब चीजें नहीं बोलता। खैर, फिर आइए उसी पर। अल्लाह ने हुक्म क्या दिया? अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत। अल्लाह की इताअत घर में नहीं हो रही है, बीवी बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, बाप भाई दीनदार नहीं है, उस पर तकलीफ नहीं हो रही है, फलां आदमी के घर में फातिहा नहीं हुई है, उसके लिए बेचैन है, उसके लिए हम बेचैन हैं। हमारे घर की खवातीन शायद उन्हें नमाज के बुनियादी मसाइल नहीं मालूम, मर्द तो फिर भी जुमा पढ़ ले रहा है ना, औरतें क्या पढ़ रही हैं? ईमानदारी से बताइए, बहुत से ऐसे घर हैं या नहीं है हमारे इस समाज में जिनकी औरतों को मैंने आपने कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा होगा? है या नहीं? बोलिए, क्या उन पर नमाज फर्ज नहीं है? है या नहीं उन पर नमाज फर्ज? उनकी इस्लाह कौन करेगा? उन्हें कौन आमादा करेगा कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो?
लेकिन इस पर कोई फोकस नहीं, इस पर कोई तवज्जो नहीं, इस पर कोई तवज्जो नहीं, इस पर कोई फोकस नहीं है। लेकिन सारा झगड़ा इन्हीं मुस्तहब चीजों को लेकर के है। तो हुक्म अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, पहली चीज है। सुभान अल्लाह। जो फराइज व वाजिबात हैं, जिसका जो मर्तबा है उसी मर्तबे पे रखिए, न उससे नीचे कीजिए न उससे ऊपर कीजिए, न बढ़ाइए और न कम कीजिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरह से हम मुजरिम हैं, दोनों तरह से मुजरिम हैं। जिस चीज का जो मनसब है, जो मकाम है, जो मर्तबा है, हम उसको उससे नीचे भी ला रहे हैं और किसी चीज को उसके मनसब से ऊपर भी कर रहे हैं। जैसे जो फराइज हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसको हमने उसके मनसब से नीचे ला दिया, नीचे ला दिया। यानी फर्ज छूटने पर हमें बेचैनी नहीं होती, फर्ज छूटने पर हमें तकलीफ नहीं होती है, और मुस्तहब्बात अगर कोई छोड़ दे तो हम बेचैन होते हैं। इसका मतलब यह है कि फर्ज को हमने उसके मर्तबे से नीचे कर दिया और मुस्तहब को हमने उसके मर्तबे से ऊपर कर दिया। दोनों एतबार से मुजरिम हुए कि नहीं हुए मुजरिम? दोनों एतबार से मुजरिम है। जिसका जो अमल का मर्तबा है उसको उसी पे रहने दीजिए, न घटाइए न बढ़ाइए। जो फर्ज है उसको फर्ज के लेवल पे रहने दीजिए और जो मुस्तहब है उसको मुस्तहब ही के लेवल पे रहने दीजिए। बल्कि उलमा ने तो यहां तक फरमाया है कि किसी मुस्तहब चीज को कभी कभी उलमा को चाहिए कि वो छोड़ भी दिया करें ताकि लोग उसको फर्ज न समझ लें। कभी कभी उन चीजों को छोड़ भी दिया कीजिए ताकि लोग उसको फर्ज न समझ लें। हमारे दोस्त हैं, सुन रहे हैं मुझे, लेकिन उनकी जबानी की एक बात सुनाता हूं आपको। उनके इलाके में एक मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद एक शख्स, इलाके का है, जुमा की नमाज उसने अदा की, फिर उसके बाद सुन्नतें उसने पढ़ी, बल्कि देर तक वो पढ़ता रहा, सुनन नवाफिल सब कुछ पढ़ता रहा। इत्तेफाक है कि वो नवाफिल से फारिग होकर के उठ करके मस्जिद के दरवाजे की तरफ निकल रहा है और इधर सलाम शुरू हुआ, इधर सलातो सलाम शुरू हुआ और उधर वो निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले शुरू हुआ फिर निकला, नहीं, वो निकल ही रहा था, इधर सलाम शुरू हुआ, वो निकल गया। तो एक शख्स ने कमेंट किया कि खबीस का बच्चा है। यानी किसको? जिसने फर्ज भी पढ़ा, सुन्नतें भी पढ़ी और नवाफिल भी पढ़े। जब वो निकल गया तो कमेंट पास करने वाले ने कमेंट किया कि खबीस का बच्चा है। तो उनसे रहा नहीं गया हमारे दोस्त से, उन्होंने कहा कि 500 लोग जो फर्ज पढ़ के बगैर सुन्नत पढ़े हुए निकल गए, वो किस खबीस के बच्चे थे? खुदा के लिए आंखें खोलिए, किन चीजों को हमने बुनियाद बना के झगड़ा किया है। और ये हकीकत बता दीजिए ना तो सुन्नी नहीं है, तोरे बाप की जागीर है सुन्नियत।